एक बार का एक किस्सा है। एक राजा था और उसके यहाँ एक व्यक्ति रोज आता था और सुबह 6 बजे राजा की मालिश करता था। 6 से 8 बजे तक में मालिश वालिश करके राजा उसको रोज 1 रुपए देता था। क्योंकि बात पुरानी है तो 1 रुपए भी मायने रखते थे और वो 1 रुपए लेके जाता था और मस्त मस्ती से उसका जीवन जीता था। उस 1 रुपए को वो खर्चा करता था। जब भी राजा उसके घर के पास से निकलता था तो वो देखता था इसके यहाँ माहौल अच्छा है, चहल पहल है, मेहमानों का आना जाना है, कई बार भजन और ये सब चीजें, कीर्तन जैसी चीजें चलती रहती है। मतलब उसके घर का हो रहा राजा को अपने महल से भी अच्छा लगता था। तो राजा ने एक बार अपने मंत्री से कहा कि ये जो अपने यहाँ सुबह आता है, ये 2-3 घंटे काम करता है और इसके बाद ये इतना मस्त जीवन जीता है, इसका जीवन देख के मुझे इससे ईर्ष्या होने लगी है। क्या ऐसा जीवन हमारा है? हम बिल्कुल उलझे हुए हैं, ये सब सारी चीजें। तो राजा को मंत्री ने बोला कि आप बोले तो कल से इसका इलाज कर देता हूँ, तो कल से ये जो है इस प्रकार का इसका जो अ, उत्सव का माहौल है वो खत्म हो जाएगा। तो राजा ने बोला नहीं, इलाज में उसका बिल्कुल कोई सताना नहीं, मारना नहीं। बोले नहीं, बिल्कुल कहीं भी कोई मारा वारा कुछ चीजें ऐसी नहीं की जाएगी। अगले दिन जब वो आदमी आया तो बढ़िया प्रसन्न आया। प्रसन्न उसने राजा की पूरी सेवा करी और 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद जब वो चला गया प्रसन्न चित्त से और ये सब रहा। और जब वो दूसरे दिन आया तो उसने राजा की जो सेवा करी तो उसका मन उदास था, मन व्यथित था, ये सब चीजें हुई। ऐसी चीजें कम से कम 5-10 दिन चलती रही। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा कि तुमने कुछ किया क्या इसके साथ? इसको मैं देख रहा हूँ आजकल पिछले 10 दिनों से ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये प्रसन्न नहीं नजर आ रहा है। मुझे जो इसकी प्रसन्नता थी वो ऐसा लगता है कि कम हो गई है। तो राजा को मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, अब ये कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, ऐसा ही मिलेगा जैसा ही आपको दिख रहा है, विचलित सा। और बोले ऐसा क्यों? बोले मैंने इसको कल 90 रुपए दे दिया। बोले तो इसको तो और खुश होना चाहिए। बोले नहीं, जब से मैंने इसको 90 रुपए दिए हैं तो ये अगले दिन से जो है 1-1 रुपए को जोड़ करके 100 रुपए करने में लगा हुआ है और अब ये कभी भी प्रसन्न नहीं रहेगा। पहले ये 1 रुपए लेता था और वर्तमान में जीता था और बड़ा प्रसन्न रहता था। अब ये 90 के जाल में फंस गया है। अब ये 90 से 100 रुपए करेगा, 100 रुपए से ये 200 रुपए करेगा, 200 से 1000 करेगा और ये भी जोड़ता ही रहेगा और जीवन भर इसका जीवन जो है पैसे जोड़ने में ही चला जाएगा। ये उत्सव और ये जो माहौल और जो प्रसन्नता और ये जो भविष्य का वर्तमान का जो उचित सदुपयोग करना है वो सब ये भूल जाए, क्योंकि ये जोड़ने के लिए 90 के जाल में फंस चुका है। तो ये 90 का जो जाल है, इस जाल से अच्छे अच्छे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है। तो वर्तमान में जीने के लिए हमें पैसे से ज्यादा जो है संतुष्टि की आवश्यकता होती है, ताकि हम भी जो है अगर 90 के जाल में अटक गए तो हम भी अपना वर्तमान खो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।